Hello friends, good morning. Today's topic about medical microbiology, second year MBBS student, and today read about introduction and history of microbiology. First of all, we are talking about clinical microbiology. In clinical microbiology, in medical microbiology, it is a branch of medicine that deals with the study of microorganisms such as bacteria, virus, parasites, fungi, which produce disease in human called infectious disease. क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में ही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आता है। जो इसका हम जो स्टडी करते हैं वो मेडिसिन के लिए ज़्यादा स्टडी किया जाता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, जो क्या करता है डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आ गया, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। द वेरियस ब्रांच ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग जो बात करते हैं तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, कंसर्न इसका पढ़ते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, थामा जाए, इसको कैसे सप्रेस किया जाए, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इन्फेक्शन को कम कैसे किया जाए। तो वेरियस ब्रांच है इसका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम लोग बात करते हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी। जनरल माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ देयर इफेक्टिव किलिंग। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में ये जो है ये स्टडी करता है जनरल प्रॉपर्टी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका किस किस फेज में वो ग्रो करता है, उसका कितना डे साइकिल है। तो ये सब आ गया जनरल माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस में ये किसके कारण होता है, ये इसका वेक्टर कौन सा है, इसका होस्ट कौन सा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग देखते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका साइन क्या है, इसका सिम्टम क्या है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, और तब जाके हम उस बैक्टीरिया को जड़ से बॉडी में ख़त्म कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इम्यूनोलॉजी का। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, immunological mechanism of infectious disease and various immunological method for diagnosis of infectious disease। यहाँ पे हम लोग इम्यूनोलॉजी में जो पढ़ाई करते हैं वो है इम्यून सिस्टम का, कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है इन्फेक्शियस डिजीज़ के प्रति, वो कैसा वर्क कर रहा है, वो ठीक ठाक से वर्क कर रहा है कि नहीं। बहुत सारा आप लोग सुनते होइएगा कि रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में बहुत दिन से मेडिसिन चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। क्या वजह है, उसका मैकेनिकल जो मैकेनिज़्म है इम्यून सिस्टम का वो तो नहीं ख़राब है, उसके वजह से तो नहीं रुका हुआ है, उसका प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसका मैकेनिज़्म देखते हैं इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद यहाँ पे वेरियस इम्यूनोलॉजिकल मेथड है, उसका मेथड क्या क्या है। और उसके बाद डायग्नोसिस देखते हैं। उसके बाद उसका इन्फेक्शियस का डिजीज़ देखते हैं कि किस डिजीज़ से, किस इन्फेक्शन से ये हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। बहुत सारे पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं। पेशेंट रूरल एरिया में क्या होता है कि एक पेशेंट को एडमिट कराना है तो एडमिट कराने के साथ साथ बहुत सारे उसके साथ अटेंडेंट आ जाते हैं, जैसे उसके रिलेटिव्स आ गए, फादर आ गए, मदर आ गए, और ईटीसी जो उसके रिलेटिव्स हैं सो आ जाते हैं।
अब हम आते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल इन्फेक्शियस कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस कंट्रोल मेजर टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन एंड हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में हम देखते हैं यहाँ कि ये जो मेज़रमेंट का जो कंट्रोलिंग पावर है उसको मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ट्रांसमिशन होने से हम लोग कैसे रोकते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड एसोसिएशन है, उसके अंदर हम इसको प्रिवेंट करते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शियस को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी। सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी में इन्फेक्शियस डिजीज़ आता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है वेरियस ऑर्गन सिस्टम को हमारे बॉडी में, और अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शियस डिजीज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप।